जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीसी और एसईओ को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी जो है वो स्ट्रेटजी आपके बिज़नेस के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए बेटर हो सकती है। दोनों को हम देखते हैं कि इनमें आप किस तरह से जो है वो वर्किंग कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो आपके लिए बेटर होगी। पहले तो हम देखते हैं कि पीपीसी और एसईओ होती क्या है। पहले तो हम बात करते हैं एसईओ की। एसईओ का सिंपली मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या प्रोसेस होता है? दिस इज़ सिंपली improving the quality and quantity of website traffic to a website और a web page from search engine। कि कोई भी यूज़र आता है वो आके सर्च इंजन के ऊपर, सर्च इंजन कोई भी हो सकता है, गूगल का सर्च इंजन हो सकता है, बिंग का सर्च इंजन हो सकता है, वो उसके ऊपर आके कोई भी लेटर या कीवर्ड लिखता है तो उसके अगेंस्ट जितने भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे होते हैं या उसके अंदर पेड रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो वो रिजल्ट्स किस बेसिस के ऊपर आ रहे होते हैं और वो वेबसाइट्स जो शो हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग लिखते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो है वो टॉप वेबसाइट्स आ रही होती हैं, वो किस तरह से टॉप के ऊपर आ रही होती हैं क्योंकि उनकी रैंकिंग बेटर हुई होती है। रैंकिंग किस चीज़ के ऊपर होती है? कीवर्ड्स के ऊपर होती है। तो ये कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग आपकी जो है वो वेबसाइट किस तरह से होगी, ये सारा जो है प्रोसेस एसईओ कहलाता है। अब सर्च इंजन जो है वो गूगल या बिंग, इस तरह के जितने भी मेनली जो सर्च इंजन है वो किस तरह से काम करते हैं कि जब भी कोई यूज़र आता है आके सर्च इंजन के ऊपर कोई भी क्वेरी लिखता है तो उससे रिलेटेड जो सर्च इंजन है उसके क्रॉलर्स होते हैं। अब वो क्रॉलर्स क्या करते हैं कि वो उस क्यूरी से रिलेटेड जो है वो सर्च करते हैं, जितना भी कंटेंट इंटरनेट के ऊपर पड़ा होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन गेट करके जो सबसे जो बेटर कंटेंट और बेटर वेबसाइट होती है वो आपको जो है वो डिस्प्ले करता है। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर आपके लैंडिंग पेजेस आ जाते हैं, उसके अंदर आपके जो है वो डिफरेंट उसके अंदर क्वालिटी आ जाती है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ऑन पेज या टेक्निकल एसईओ के अंदर जो है वो मैटर करते हैं। तो गूगल आपकी सारी उन चीज़ों को देखता है और देख के जो है वो डिसाइड करता है कि किस पेज की या किस वेबसाइट की क्वालिटी जो है वो बेटर है, उसको जो है वो टॉप पर लेके आता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एसईओ के, किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट को जो है वो टॉप के ऊपर लेके आना है कीवर्ड्स के ऊपर। फिर सेकंड पॉइंट हम इसमें बात करते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एसईओ के अंदर। उसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है जिसके अंदर मेनली इंक्लूड होता है H1 टैग्स के। उसके अंदर आपके जो है ना वो लाजमी कीवर्ड होने चाहिए कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन जो है वो क्लॉथ्स बेचते हैं, आप शर्ट्स बेचते हैं, इसके अंदर अब आपने अपनी हेडिंग्स के अंदर उन कीवर्ड्स को लिखना है। इसके अलावा आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो है वो आपने इन कीवर्ड्स को लिखना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। जो इमेजेस हैं, इमेजेस के अंदर एक ALT टैग होता है, आपने उसके अंदर जो है वो अपने कीवर्ड लिखने हैं। इसी तरह जो है वो आपने जो आपका कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर, आपका अबाउट सेक्शन है या आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जितने भी उसके अंदर आपने अपने बिजनेस रिलेटेड या अपने कीवर्ड्स के रिलेटेड के जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, आप उन कीवर्ड्स को जो है वो अपने कंटेंट में लिखेंगे। उसके बाद आपके टाइटल्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपकी हेडिंग 2, 3, 4 आ जाती हैं। उनके अंदर आपके जो है वो कीवर्ड्स होने चाहिए क्योंकि जब क्रॉलर्स जो आपके कंटेंट है उसको क्रॉल करेंगे और उसको कीवर्ड मिलते हैं अगर आपकी हेडिंग्स के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर, इमेजेस के अंदर, तो अल्टीमेटली जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो बेहतर जो है वो रैंक होगी। ये तो होती है टेक्निकल एसईओ या जिसको हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसका जो है वो क्लियरली मतलब यह है कि वो ऑप्टिमाइजेशन जो कि आप टेक्निकली या अपने पेज से नहीं कर रहे हैं, आपको इनबाउंड या आप बैक लिंकिंग से कर रहे हैं। बैक लिंकिंग या इनबाउंड क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को कोई और जो है वो पॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट मेरी है और दूसरी वेबसाइट आपकी है, तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपने कंटेंट के अंदर कोई भी रेफरेंस दे देता हूँ आपकी वेबसाइट का, तो ये क्या होगा कि आपकी वेबसाइट को एक बैक लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह की जब भी हम यूज़ करते हैं बैक लिंकिंग, इसे हम ऑफ पेज एसईओ भी कहते हैं। इसके अंदर इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग आ सकती है। कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, आप उसको जो है वो सेल करना चाहते हैं तो आप उसका ऐड लगा देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसके बाद आप उसको लिंक दे देते हैं अपनी वेबसाइट का। जैसे ही कस्टमर जो है वो शॉप के ऊपर क्लिक करता है या बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। तो ये क्या है कि बैक लिंकिंग है, आपको जो है वो लिंक मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको अल्टीमेटली सेल्स आएंगी। इसी तरह गेस्ट ब्लॉगिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, इसके अंदर आप जो है वो अपनी वेबसाइट को इंक्लूड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो है वो आपकी ऑफ पेज जो है वो ऑप्टिमाइजेशन बेटर हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ जिनको आपने देखना है एसईओ के अंदर, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो बेहतर तौर पे सर्च इंजन पे रैंक हो सके। इसकी जो है वो हम एग्जांपल देखते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरह से आती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गूगल पे लिखा है फ्री वेब होस्टिंग, तो उसके बाद मेरे पास जो है वो नंबर 1 के ऊपर जो वेबसाइट आ रही है वो www.webhost.com की आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो कीवर्ड लिखा था फ्री वेब होस्टिंग, ये इस जो वेबसाइट है उसके अंदर टॉप पे शो हो रहा है उसके टाइटल में फ्री वेब होस्टिंग,
आगे हाइफन है, होस्ट है, वेबसाइट फॉर फ्री विद cPanel PHP। तो जो मेरा मेन कीवर्ड था वो इसके टाइटल में आ रहा है, दैट्स वाई, और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो मेंशन भी है, उसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो बोल्ड हुआ हुआ है। जो आपने कीवर्ड सर्च किया था वो आपको इसके टाइटल में भी मिल रहा है, कंटेंट में भी मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो सर्च रिजल्ट में जो है वो टॉप के ऊपर आ रही है। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ है PPC का मतलब क्या होता है? PPC स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। के पे पर क्लिक इज़ एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, कि आप एक ऐड चलाते हैं अपने बिजनेस का या अपने किसी प्रोडक्ट का, और उसके ऊपर जब कोई भी यूज़र क्लिक करता है तो आप उसकी जो है वो पे करते हैं। तो जैसे ही आप कोई ऐड लगाते हैं और कोई यूज़र उसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो जब वो क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तब जो है वो आप पैसे पे करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट एडवर्टाइजिंग आ सकती है। इसके अंदर मेनली जो है वो गूगल एड्स है। गूगल एड्स की सारी वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि गूगल एड्स आप किस तरह से सेटअप करते हैं, किस तरह से जो है वो आप कैंपेन्स रन करते हैं, किस तरह से आपने बिडिंग सेट करनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। पेड ट्रैफिक की एग्जाम्पल इस तरह से है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है वेब होस्टिंग। जैसे मैंने वेब होस्टिंग के ऊपर क्लिक किया और सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टॉप के ऊपर 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं, bluehost.com, और इसके साथ यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। तो ऐड का मतलब यह है कि इस कंपनी ने जो है वो अपना इन कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाया हुआ है। यहाँ पे वेबसाइट है, टॉप होस्टिंग है, वेब होस्टिंग है, इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो आप अपनी कैंपेन में टारगेट करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको पेड ऐड शो हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि विच इज़ बेटर फॉर माई ब्रांड, SEO वर्सेस PPC। ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर या आपके ब्रांड के ऊपर कि आप डू यू वांट लीड्स नाउ फॉर एन इवेंट एक्सेट्रा। अगर तो आपने कोई भी इवेंट है, कोई लॉन्चिंग सेरेमनी है या कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अब उसके लिए आपको फौरी तौर पर लीड्स चाहिए, फौरी तौर पर आपको जो है वो बिज़नेस चाहिए। तो उसके लिए आप अल्टीमेटली PPC की तरफ जाएंगे, पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएंगे। आप उसका एक इवेंट क्रिएट करेंगे, उसको आप जो है वो एडवर्टाइज़ करेंगे, उसके थ्रू कस्टमर जो है वो आपके पास आएंगे। या आपने कोई चीज़ जल्दी सेल आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप PPC चला सकते हैं, वो इस केस में बेटर होगी। अगर तो आप प्रिपेयर्ड हैं कि आप अपनी जो है वो वेबसाइट की SEO करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आपके जो है वो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो इस केस में जो है वो आपकी SEO जो है वो बेटर स्ट्रेटजी होगी। अगर आपको फौरी तौर पर कोई चीज़ जो है वो सेल आउट नहीं करनी या आपको इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, तो देन आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है तो आप जो है वो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं विद SEO। इसके अलावा आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास अच्छा बजट है तो आप उसको जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो है वो बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डू यू हैव हाई डोमेन अथॉरिटी, अगर आपके पास हाई डोमेन अथॉरिटी है तो ये भी आपकी जो है वो वेबसाइट की रैंकिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसके अलावा आप अपने कंपटीटर्स को देखते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं किसी भी नीश से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर अपने कंपटीटर्स को देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, या इसके अलावा जो है वो एडवर्टाइजिंग के अंदर वो किस तरह से जो है वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो आप उनको भी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप ये जो है वो डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर, कंपटीटर्स के ऊपर। तो उसके अंदर फिर आप जो है वो फाइनल डिसीजन करते हैं कि आपने पेड एड्स चलाने हैं या आपने जो है वो ऑर्गेनिकली SEO के थ्रू जो है वो रिजल्ट्स लेकर आने हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आप PPC रन करते हैं, जैसे आपके पास जो है वो ऑडियंस आती है देन आप जो है वो PPC को थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर सकते हैं ताकि आपके जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके थ्रू जो है वो आपको बिज़नेस को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।